जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान साथियों। आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ साथ बाबा साहब के महिला सशक्तिकरण को लेकर विचार के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, बाबा साहब का कहना था कि किसी भी समुदाय की प्रगति का अंदाजा उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति से लगाया जा सकता है। साथियों, कई लोग बाबा साहब को आरक्षण और संविधान निर्माता के रूप में ही जानते हैं, लेकिन बाबा साहब एक नारीवादी चिंतनशील व्यक्ति भी थे। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके हक अधिकारों के लिए, उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास करने के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। लेकिन दुख तो तब होता है साथियों, जब कुछ विशेष वर्ग के लोग यह कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल दलित कम्युनिटी के लोगों के लिए ही काम किया है, परंतु ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने संपूर्ण मानव जाति के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए और उनको एक सम्मानजनक, उनको मानवीय जीवन जीने के लिए हर संभव प्रयत्न किया और अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। साथियों, आज हम बात करेंगे कि बाबा साहब ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनको हक अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल में क्या क्या प्रावधान, क्या क्या बातें रखी। सबसे पहले बहुपत्नी की परंपरा को समाप्त कर महिलाओं को एक सम्मानजनक अधिकार दिया। प्रथम वेद पत्नी के रहते दूसरी शादी को अमान्य किया गया। बेटे की तरह बेटी को भी पिता की संपत्ति में अधिकार का प्रावधान किया गया। महिलाओं को गोद लेने, बेटी को वारिस बनने और तलाक लेने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों के समान वेतन पाने के अधिकार के साथ साथ उनको उनकी क्षमता के अनुसार काम लेने के लिए अधिकार दिया गया और महिलाओं को भूमिगत कोल खदानों में काम करने पर रोक लगाई गई। साथ ही बाल विवाह और इसी के साथ बाल विवाह जैसे प्रथा और रखनी और वेश्यावृत्ति जैसी प्रथा पर रोक लगाते हुए लिंग भेद और महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ महिलाओं को मताधिकार देकर महिलाओं के लिए संसद, भारतीय राजनीति का द्वार खोला, जिसके फलस्वरूप आज महिलाएं भारतीय राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और संवैधानिक पदों पर सुशोभित हो रही है। प्रशासनिक सेवा में, इसी के साथ मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी प्रतिभा, अपनी शौर्य, अपनी योग्यता का परचम लहरा रही है। साथियों, इस बिल को लेकर संसद के अंदर कई विरोध प्रदर्शन हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बिल का यह कहकर विरोध किया कि यह बिल शास्त्रीय विवाह व्यवस्था को समाप्त कर देगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी यह कहकर विरोध किया कि यह बिल किसी विशेष वर्ग के लोगों को निशाना बना रहा है। परंतु दुख तो तब हुआ साथियों, जब महिलाओं ने ही, जो कि कुलीन वर्ग से थी, उन महिलाओं ने इस बिल को यह कहकर विरोध किया कि ये नीच किया जाने महिलाओं के हक अधिकार। साथियों, लेकिन बाबा साहब ने अपनी जिद, अपनी बात पर अटल रहे
इससे पूर्व, संविधान से पूर्व, हिंदू कोड बिल से पूर्व महिलाओं को पैर की जूती और पुरुष की दासी मात्र समझा जाता था। साथियों, ऋग्वेद में महिलाओं को झूठी, भेड़ी के समान मन और किसी भी पुरुष की ओर आकर्षित होने वाली बताया गया। रही सही कसर, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने महिलाओं को पशु के समान पीटने योग्य बताया गया। गीता में भी कृष्ण ने महिलाओं को पाप योनि कहा और मनु स्मृति ने तो महिलाओं की स्थिति और भी बद से बदतर कर दी। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 13 के माध्यम से हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को एक सम्मानजनक जीवन जीने और उनके हक अधिकारों की रक्षा, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा संघर्ष रहे। लेकिन जब इस बिल को पारित लागू नहीं किया गया तो बाबा साहब ने संसद से स्वतः ही इस्तीफा दे दिया। परंतु धीरे धीरे समय करवट बदलता रहा और 1955 के आसपास इस बिल को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्णतः लागू किया गया, जिसके फलस्वरूप आज महिलाएं हिंदू कोड बिल के माध्यम से स्वतंत्र फील कर रही है। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता मिल चुकी है। वह हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है। ये हमारे महापुरुष, विश्व रत्न, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब के संघर्ष, बलिदान और उनकी कुर्बानी का ही नतीजा है कि आज महिलाएं संवैधानिक पदों पर सुशोभित हो रही है। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।